लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। तो उसमें मैंने एक तरीके का क्वेश्चन करा दिया था आपको। अब ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि भाई जो एक्स में हमें डिजिट्स या एक्स और वाई में जो हमें डिजिट्स दिए होती हैं उनमें से कुछ डिजिट रिपीट होती हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको समझ आएगा जब आप इसको एक बार देखेंगे समझेंगे। तो ये एक्स और वाई हमने यहाँ पर ले लिया था, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो यहाँ पर भी आपको रैंक्स देने हैं। तो ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिया है मैंने एक्स। अब आप ध्यान से देखेंगे इन सब में सबसे बड़ा डिजिट क्या है 65, तो उसके आगे मैंने 1 लिख दिया है। उससे छोटी डिजिट क्या है 57, उसके आगे मैंने 2 लिख दिया है। उससे छोटी डिजिट क्या है 48, उसके आगे मैंने 3 लिख दिया है। 48 से छोटी डिजिट क्या है 40, उसके आगे मैंने 4 लिख दिया है। 40 से छोटी डिजिट क्या है 33, उसके आगे मैंने 5 लिख दिया है। 33 से छोटी डिजिट है 24, उसके आगे मैंने 6 लिख दिया। तो मैं रैंक्स देता जा रहा हूँ। इसके आगे अब ध्यान से सुनिएगा आप, हमने क्या करना है। 24 से छोटी डिजिट क्या है 16। अब यहाँ पर भी 16 आ रहा है, यहाँ पर भी 16 आ रहा है और ऊपर भी 16 आ रहा है। 3 जगह 16 आ रहा है, 1 2 3। तो किसके आगे 7 लिखें, किसके आगे 8 लिखें, किसके आगे 9 लिखें, क्योंकि 6 तक तो हमने रैंक्स अलॉट कर दिए। तो अब 3 जो पोजीशन है उसका हम मीन निकालेंगे। 7th पोजीशन, 8th पोजीशन, 9th पोजीशन। तीनों पोजीशन को डिवाइड बाई 3 कर देंगे क्योंकि मीन निकाल रहे हैं। इन सबको प्लस करके 24 आ जाएगा। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमने क्या करा, तीनों 16 के सामने 8 लिख दिया। 8 8 और 8, यानी हमारा 7 8 9 रैंक कवर हो गए। अब जो सबसे लास्ट डिजिट थी 9th वाली, उसके आगे हमने 10 लिख दिया है। अब ऐसे ही हम वाई वाले पे भी ऐसे ही करते हैं। देखिए सबसे जो बड़ी डिजिट है वो है 24, उसके आगे क्या लिख देते हैं हम 1। 24 से छोटा क्या है देखते हैं, 24 से छोटा क्या है 20, उसके आगे हमने 2 लिख दिया है। 20 से छोटा 19 है, उसके आगे हमने 3 लिख दिया है। 19 से छोटा 15 है, उसके आगे हमने 4 लिख दिया है। तो 15 से छोटा क्या है, आगे ध्यान से देखेंगे, जब हम आगे देखेंगे तो 15 से छोटा 13 दे रखा है। 13 और 13, तो 4 तक तो हमने रैंक्स अलॉट कर दिए। अब किसके आगे 5 लिखें, किसके आगे 6 लिखें, तो नहीं पता। तो हम दोनों को मीन निकाले, दोनों को ऐड करते हैं। 5 + 6/2 11/2 5.5 आ जाएगा। तो दोनों 13 के आगे हमने 5.5 लिख दिया, यानी हमारे 6 तक रैंक्स अलॉट हो गए हैं, कवर हो गए हैं। फिर 9 के आगे 7 लिख दिया है। फिर 9 से छोटा क्या है 6, इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है। तो हम किसके आगे 8 लिखें, किसके आगे 9 लिखें, तो 8 + 9/2 8.5 आ जाएगा। 8.5 8.5। फिर ऐसे ही हम रैंक्स अलॉट करते रहेंगे। 9 तक हमारे कवर हो गए। 8 सबसे फिर हमने क्या किया, हमने 8 तो पहले लिख दिया, तो सॉरी यहाँ पर हमने लास्ट रैंक था, सबसे छोटी डिजिट थी 4th, उसके आगे हमने 10 लिख दिया है। अब ऐसे ही हम माइनस करेंगे x - y। 2 में से 3 गया -1, 8 में से 8.5 गया 0.5, 6 में से 7 गया -1, 1 में से 2 गया -1। इस पूरी डिजिट को ये जब हम निकाल लेंगे पूरी लाइन को, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारी पूरी डिजिट आ जाएगी। ये पूरी हमारी टोटलिंग करके डिजिट आ जाएगी 41। अब इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है, ऐड हो जाता है। इसमें फॉर्मूले में क्या ऐड हो जाता है देखिए ज़रा। तो 1 - 6 सिग्मा d²। ये तो आपने लास्ट वीडियो में ये वाला फॉर्मूला देखा था n² - 1, लेकिन यहाँ पर ये जो ये 3 एक्स्ट्रा आ रही हैं, सिग्मा m³ - m/12, सिग्मा m³ - m/12, सिग्मा m³ - m/12। तो ये 3 बार क्यों आ रही हैं, 1 2 3, क्योंकि जब भी हमने क्वेश्चन किया है तो यहाँ पर ऐसी डिजिट्स 3 थी जो रिपीट हो रही थी। जैसे कि जब आप फर्स्ट रो पे आ जाते हैं, आप x पे आ जाइए, तो यहाँ पर 16 जो है वो एक तो 16 डिजिट थी जो आ रही थी। उसके अलावा सेकंड रो में आ जाते हैं। सेकंड रो में कौन कौन सी डिजिट थी ऐसी 13 और 13, यानी एक डिजिट थी 16, एक डिजिट है 13 और एक डिजिट है कौन सी 6। तो इस पूरी लाइन में एक डिजिट 16 रिपीट हो रही थी, y की लाइन में एक डिजिट 13 रिपीट हो रही है और एक डिजिट 6 रिपीट हो रही है, यानी 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। इसलिए यहाँ पर हमने 3 बार ये फॉर्मूला लिख दिया है, m³ - m/12, m³ - m/12, m³ - m/12। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 - 6 ऐसे लिख देंगे। सिग्मा d² हमारा कितना आया था 41 आया था, तो हमने यहाँ पर 41 लिख दिया है। अब यहाँ m की जगह पे 3 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जब आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारा 16 डिजिट है वो 3 बार आ रही थी, 1 2 3, तो यहाँ पर हमने m की जगह पे 3 लिख दिया। नीचे तो 12 आता ही है फॉर्मूले में। अब यहाँ पर m की जगह पे हमने 2 लिखा है। m की जगह पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि y की लाइन में जो 13 है वो 2 बार आ रहा था, तो हमने यहाँ पर
2 लिख दिया m की जगह पे। और कौन सी डिजिट रिपीट हो रही थी, ध्यान से देखिएगा, 6 डिजिट रिपीट हो रही है, 1 और 2, तो ये भी 2 बार आ रही है। तो फिर हमने यहाँ पर m की जगह पे 2 लिख दिया। अब इस पूरी को इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस पूरी लाइन को हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 6 ऐसे लिख देंगे 41। 3 की क्यूब क्या होता है 27, 27 में से 3 गए 24, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। 2 की क्यूब क्या होता है 8, 8 में से 2 गया 6, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 0.5 आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा 44 आ जाएगा। 44 को 6 से इंटू करेंगे तो 264 आ जाएगा। फिर इन 264 को 990 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 1 में से माइनस कर देंगे उसको, तो हमारा ये आ जाएगा 0.723।